हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम की द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। और जो भी सूचना यहाँ से दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है और आपके लिए 100% ऑथेंटिक होती है। और आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ पता चली है जो कि आप लोग को बताना ज़रूरी है। तो कृपया मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पहली बात, अफवाहों में ना पड़े, बिल्कुल भी अफवाहों में ना पड़े और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं बताने अब जा रहा हूँ, तो कृपया जल्दी से जल्दी जुड़िए। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो धैर्यता से सारे अपने आपके प्रश्नों को पूछा गया है और अधिकारियों द्वारा पुख्ता सबूत दिया गया है। और आप लोग बिल्कुल खुश रहिए और आनंद से पढ़ाई करिए अपनी। और चलिए एक एक करके अपनी पूरी न्यूज़ मैं बताता हूँ, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी होता है कि चीज़ों को विश्वास करना, कि चीज़ों पे जब तक इंसान को किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है तब तक वो चीज़ों पे आगे आप नहीं बढ़ सकते, और बढ़ेंगे भी तो उसमें सफलता हासिल नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है आपको विश्वास करना, और हमारा उद्देश्य है कि हमारे टीम पे, इस अमर हब के चैनल पे आप लोग का विश्वास जमे और वो विश्वास एकदम ऑथेंटिक हो और आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी इसका लाभ मिले। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ और आप लोग कृपया ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का यहाँ पे भला हो सके। सबसे पहले मैं जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। मैं सबके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे अच्छे तरीके से बात हुई है, हर एक भर्तियों पे बात हुई है और इन्फॉर्मेशन मिली है। तो कृपया आप लोग धैर्य बना के रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट तभी करिएगा जब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट, आप लोगों के जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है और आप लोग फिर भी कमेंट से पूछ रहे हैं तो नहीं बताया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट के हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग एक चीज़ और देखिए कि ईडब्ल्यूएस का जो डेट का क्राइटेरिया था, सबसे पहले हमारी टीम ने आपको बताया। अमर हब की टीम ने सबसे पहले अमर हब चैनल के द्वारा आप लोगों को ये सूचना दी गई थी। आप लोग जाइए और प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि सबसे पहले आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के बारे में सूचना किसने दी, कौन से चैनल ने दी। इस चीज़ से आप लोगों का जो है डेवलपमेंट होगा और विश्वास बढ़ेगा, जिससे कि आप लोग और अच्छे से हम पे विश्वास करेंगे और हम लोगों का आपके प्रति काम करने में और अच्छे तरीके से और पुरजोर तरीके से हम लोग इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करेंगे आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। आप लोग जाइए प्रीवियस वीडियो में देखिए, ईडब्ल्यूएस के बारे में सबसे पहले हमारी टीम आपको बताई थी और वो बात सत्य है। तो मैं जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी को बता दूं कि अगर आपका जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल के पहले का है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस में एक्सेप्टेड नहीं है और नहीं है। चाहे आप लोग एप्लीकेशन लिख के आयोग को दीजिए या फिर आप चाहें तो कोर्ट केस कर सकते हैं, लेकिन इससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण संबंधी शासनादेश है उसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर को इसमें आधार बना करके ही सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे और उस सत्र में ही ये लगाए जाएंगे, एक ही वर्ष के लिए वैलिड होगा। तो चाहे आप पहले बनवा चुके हों या बाद में बनवाए हों, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत यानी कि अंदर ही बनवाना होगा। तो वो लोग निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को आगे करते। जो लोग ईडब्ल्यूएस के चक्कर में थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, तो कृपया वो लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चांस उसको देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल आप अपनी तरफ से अपना हाथ पैर मार सकते हैं। आप लोग बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट सबसे पहले बनने के लिए एकदम तैयार हो गया है बन के, और सबसे पहले रिजल्ट आने वाला है जूनियर असिस्टेंट का। इसके पहले किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ पहले ही मैं बता दूं आप लोगों को कि किसी भी चीज़ के बारे में डेट नहीं बताई गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड मंथ बताया गया है वहाँ अधिकारियों के द्वारा, जो कि आप लोगों को हूबहू बताया जा रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट इसी महीने घोषित होगा और सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का ही रिजल्ट आएगा। इसका जो कट ऑफ है वो 75.5% जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोगों को बताया गया पहले भी हमारी टीम के द्वारा, तो आप लोग उसके साथ एकदम बिल्कुल निर्भर रह सकते हैं। और अगर आपको 75.5 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके, तो यूआर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे और इससे नीचे ही सारे कैटेगरी के जाने वाला है कट ऑफ। तो ये आप लोग के लिए एक खुशखबरी ये है कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं और उनके पास अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट है और इस टाइम पीरियड के बीच का है, तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चों को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया आयोग के द्वारा। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित हो सकता है, तो कृपया आप लोग अपना ऑफिशियल साइट पे देखते रहिए। अब लोअर की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ लोअर पीसीएस का और सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आने जा रहा है। पुख्ता सबूत के साथ और पुख्ता इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बता रहा हूं कि लोअर का और सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट के जस्ट बाद ही निकलने जा रहा है। तो कृपया जितने भी लोग लोअर से रिलेटेड हों, लोअर पीसीएस से, और सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि एलडीए यूडीए से रिलेटेड हो, वो लोग भी अपनी तैयारी को देखते रहें और ऑफिशियल विजिट करते रहें। आप लोग का भी रिजल्ट जस्ट इसके बाद ही निकाला जाएगा और ये तीनों रिजल्ट इसी महीने आने की पूर्ण संभावना है। 100% संभावना है कि इसी महीने घोषित कर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले जितने भी बच्चे हैं, जूनियर इंजीनियर के जितने बच्चे हैं, चाहे वो 2016 की भर्ती हो या 2018 की भर्ती हो, बोरिंग टेक्नीशियन के जितने अभ्यर्थी हैं, वो लोग
अपना रिजल्ट नेक्स्ट महीने तक देखने को मिल जाएगा उनका रिजल्ट। आपको मैं बता दूं कि एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, जिन बच्चों को सेलेक्ट करना है तो शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये वहाँ बताया गया है, वही बताया जा रहा है आप लोगों को कि एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग चालू हो गई है। जूनियर असिस्टेंट का काम खत्म हो गया है, रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। लोअर और सप्लाई इंस्पेक्टर, इन दोनों का, लोअर पीसीएस का और सप्लाई इंस्पेक्टर का, दोनों का रिजल्ट जस्ट जूनियर असिस्टेंट के बाद ही घोषित होगा। और इन तीनों रिजल्ट के बाद आपका जो है आएगा एएसओ का और जूनियर इंजीनियर का और बोरिंग टेक्नीशियन का। तो एएसओ का फिलहाल काम जो है, एएसओ का शॉर्ट लिस्टिंग चालू हो गया है। जूनियर इंजीनियर का काम खत्म हो चुका है 2016 का, 2018 पे काम चालू होने वाला है। आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा, लेकिन एएसओ के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। जूनियर इंजीनियर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के आसपास ही आपका रिजल्ट आएगा, और बोरिंग टेक्नीशियन का भी। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सूचना ये मिली है कि आपको 15 नवंबर के पहले पहले जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट मान लीजिए इसी महीने आ रहा है, चाहे वो एएसओ का रिजल्ट हो या जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट हो, बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट हो, कंप्यूटर असिस्टेंट का रिजल्ट हो, या फिर आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट हो, लोअर का रिजल्ट हो, सबका रिजल्ट 15 नवंबर के पहले पहले आयोग दे देगा, 100% दे देगा। क्योंकि आयोग के प्रेफरेंस में सबसे पहले रिजल्ट देना है जो कि पेंडिंग रिजल्ट है। क्योंकि आयोग अब ये चाहता है कि चीज़ें जब कैलेंडर आपका घोषित किया जाए तो उसको हुबहू माना जाए। तो इस चीज़ को आप लोग लेकर के चल सकते हैं। एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग चालू हो गई, जो कि बता दिया गया। जूनियर इंजीनियर का काम 2016 पे खत्म हो चुका है, 2018 पे काम एएसओ के बाद चालू होगा, और बोरिंग टेक्नीशियन का भी काम इसी के साथ साथ चालू होगा। आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है, लेकिन सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए अभी से। और लोअर और सप्लाई, ये दोनों भर्तियों के अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें, इसी महीने आपका रिजल्ट घोषित होगा। एएसओ का रिजल्ट जस्ट इन तीनों रिजल्ट के बाद घोषित होगा। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का, जूनियर इंजीनियर का और बोरिंग टेक्नीशियन का, इन तीनों के रिजल्ट में अभी ये नहीं बताया गया कि किसका पहले घोषित किया जाएगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि इन तीनों का रिजल्ट विद इन 10 डेज आ जाएगा। मतलब 10 दिन के अंतराल में तीनों रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे आयोग के द्वारा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। शॉर्ट लिस्टिंग चालू हो गई है एएसओ की, और जो कट ऑफ बताई गई है हमारी टीम के द्वारा, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इक्विवेलेंसी का मामला मैं अब नहीं बताना चाहता हूं, ना उठाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं इक्विवेलेंसी को सुन करके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टीम और जो मेरे द्वारा बताया गया है पहले, वही सत्य है और वही 100% वो होगा, सही होगा। चाहे आप कोर्ट जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, चाहे आप कहीं भी एप्लीकेशन दें, जो हमारी टीम, जो हमारे द्वारा बताया गया है, वही चीज़ें सत्य होंगी। आप लोग देखिएगा, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट में सत्य होने जा रहा है। अब मैं बता दूं, लेखपाल के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लेखपाल का रिजल्ट आना नवंबर के लास्ट वीक में घोषित होने वाला है। तो आपका भी रिजल्ट, यानी कि लेखपाल का रिजल्ट अब जल्दी ही घोषित हो जाएगा नवंबर के लास्ट वीक में। अगर लेट हुआ तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो घोषित हो ही जाना है। लेकिन आयोग में अभी सूचना ये प्राप्त हुई है कि लेखपाल का रिजल्ट भी बहुत जल्दी से खत्म होगा, क्योंकि ये पेट 2021 के अंतर्गत है। अब बताऊं मैं आगे चल के, तो ये बताना चाहता हूं आप लोगों से कि एएनएम, जितने भी अभ्यर्थी एएनएम के हैं और फार्मेसी के हैं, जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो फार्मेसी का कोर्ट केस चल रहा है। तो आप लोग कृपया, आप लोगों से अनुरोध है कि कोर्ट केस को पहले फाइनल करा दीजिए। 100% आपकी ज्वाइनिंग 10 दिन के अंदर हो जाएगी। एएनएम की ज्वाइनिंग बहुत तेज होने वाली है, एएनएम वाले बिल्कुल तैयार रहें। एएनएम की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, प्रोविजनल को बुलाया जाएगा, अभी नोटिस निकलने वाला है। अब मैं बताऊँ आप लोगों से, जितने भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका की हैं, वो लोग अपना जो पेपर है, उनका जो पेपर है, यानी कि जो पेपर होने वाला है, वो जनवरी माह में होने वाला है। 15 जनवरी के आसपास आपका पेपर फिलहाल संभावित है, टेंटेटिव है, और आप लोग कैलेंडर में देख सकते हैं। और इस बार जो कैलेंडर आएगा, आयोग ये चाहता है कि पुरानी चीज़ों को, पेंडिंग को निपटा करके, और जो नया कैलेंडर जारी किया जाए उसको हुबहू उसको मान्य किया जाए, और उसी के अंतर्गत काम हो आयोग में। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। आईटीआई अनुदेशक के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनका भी पेपर मुख्य सेविका के साथ ही होगा, लेकिन जो आपका पेपर होगा अब ये या तो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा या जनवरी में होगा। तो आप लोग उस पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसी अंतर्गत आप लोग, जिसे आप लोग समय बताया जा रहा है, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिएगा। और देखिएगा, मैं एक बार और आप लोग बता दूं कि हुबहू चीज़ें सही होंगी जैसा कि हमें बताया जा रहा है। कोई अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आयोग से लेकर के आपको मैं पहुंचा रहा हूं। तो इस चीज़ पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो कृपया वो जाए और जा करके अपनी पर्ची लगवाए और अधिकारियों से मिल करके कोशिश करे कि आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो अच्छी बात है। अब मैं बताऊँ, जितने भी कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थी हैं, फिलहाल आयोग में पेपर के लिए कोई डेट, किसी भी डेट का डिसाइडेशन नहीं है। फिलहाल टेंटेटिवली है हर एक चीज़। पेपर कंबाइंड टेक्निकल का भी होगा आपका, और ये पेपर जो होगा ये आईटीआई अनुदेशक और मुख्य सेविका के पहले पहले आपका पेपर होगा कंबाइंड टेक्निकल, यानी कि 23 परीक्षा 2016 का। लेकिन आयोग फिलहाल जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट हैं उन पे काम तेजी से कर रहा है, और 100% वो चीज़ें आयोग के पास हैं, और आयोग उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग जान सकते हैं। अब मैं बताऊँ आप लोगों को, आबकारी सिपाही की ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है, तो कृपया वो लोग तैयार रहें। बहुत जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है आपके घर पहुँचेगा, क्योंकि डोजियर जो है वो आपके डिपार्टमेंट अब भेजने की तैयारी हो चुकी है, और कुछ बच्चों के डोजियर भेजे भी जा चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो वीडियो का री एग्ज़ाम है, केवल पेपर में अगर देखा जाए तो आयोग के दिमाग में केवल एक ही पेपर कराने का फिलहाल डेट डिसाइड है, और वो है वीडियो का री एग्ज़ाम। ये आपका नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग 100% देखेंगे कि वीडियो का री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो के, वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, और आपका नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली डेट बताइएगा, तो मैं आपको बता दूं
कि आप लोग भी अपने तैयारी अपने अपने तरीके से अपने अपने सोर्स से पता करने की कोशिश करिएगा। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, आयोग में भी नहीं पता है, सचिव साहब को भी नहीं पता होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब वो चीज़ें तैयार करके और वो पहुंचाते हैं आगे, तो वो फाइल पहुंचती है सचिव साहब के पास और सचिव साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो चीज़ें अपलोड होती हैं। तो कहाँ पे वो चीज़ें हैं और कैसे पाइपलाइन में है, वो चीज़ें कोई बता नहीं सकता है। हाँ, एक्सपेक्टेड चीज़ें बता सकता है कोई भी, जो कि बताया जा रहा है। जो सूचना मिल सकती है आयोग से, वो सूचना आपको हूबहू बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई सूचना मिल रही हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं बताऊं, जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए एजीटीए वाले बच्चे, जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, आपके भर्ती में कोई मामला नहीं फंसा है, कोई चीज़ें वापस कुछ भी वापस नहीं हुआ है, सब के सब अफवाह है। कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा सा उसमें आयोग को लग रहा था कि ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होनी चाहिए, उसी लिए आयोग आपके शासन आपके जो है डिपार्टमेंट को लेटर भेजा था और चीज़ों को पाइपलाइन में लाने के लिए कि आगे चल करके इस पर कोई दिक्कत ना हो। और उसका जो है निर्णय जो है आपका जो निदेशालय है वो देने वाला है, और वो अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वो भेज भी दिया होगा, सेंड भी कर दिया होगा। तो आपकी भर्ती में कोई लफड़ा नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं कि आपके विज्ञापन पे काम चल रहा है, आप ही का विज्ञापन सबसे पहले आयोग के द्वारा घोषित होने वाला है। एक बार मैं और कहना चाहता हूं कि जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हैं, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं एजीटीए के, उनका विज्ञापन सबसे पहले जारी होगा। चाहे आप वन दरोगा का सुन लीजिए, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का सुन लीजिए, चाहे आप सहायक लेखाकार का सुन लीजिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का ही विज्ञापन जारी होगा आयोग के द्वारा, और इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही जारी होगा। आज मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये डिसाइड नहीं है कि किस दिन जारी होगा, लेकिन बहुत जल्द आपके एजीटीए पे काम चल रहा है और सबसे पहले जो विज्ञापन जारी होगा आयोग के द्वारा वो एजीटीए का ही जारी होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिए। गन्ना पर्यवेक्षक का भी आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि गन्ना पर्यवेक्षक का थोड़ा सा बाद में आए, लेकिन आएगा पेट 2021 के अंतर्गत ही। अब बता दूं मैं आप लोगों को इसी के साथ साथ, सहायक लेखाकार का भी विज्ञापन इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही जारी होगा, और जूनियर असिस्टेंट का एक अच्छी खासी भर्ती आने वाली है, वो भी इसी पेट के अंतर्गत जारी होगा। वन दरोगा का भी पेपर इसी के अंतर्गत विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वन दरोगा के विज्ञापन में हो सकता है कि दिसंबर से जनवरी माह लग जाए। अब फिर आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा पेट का, पीईटी 2021 का, तो ऐसा नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा नए पीईटी का और स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा आयोग के द्वारा, तब तक ये पीईटी उसमें कार्यरत रहेगी, पेट पीईटी 2021। तो वन दरोगा, सहायक लेखाकार, जूनियर असिस्टेंट, इन तीनों का विज्ञापन भी इसी पेट 2021 के अंतर्गत जारी होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं एजीटीए के, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों का डेट मैं बता दूंगा, लेकिन जब वहां से सूचना मिलेगी तो मैं आपको विज्ञापन का डेट भी बता दूंगा, लेकिन वो सूचना मिलनी तो चाहिए। लेकिन फिलहाल आपके विज्ञापन में काम चल रहा है और सबसे पहले विज्ञापन आपका आने जा रहा है और सबसे पहले आएगा, ये अभी तक की सूचना है। अब मैं बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी 18/5/2016 या 16/4/2016 या एक भर्ती है 2015 की, जितने भी सीधी भर्तियां हैं, ये तीनों की तीनों सीधी भर्तियां, ये 15 नवंबर तक सारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। आप लोग को नोट करके रख लीजिए, जितनी भी इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होना है, सीधी भर्ती है, ये भर्तियां आपकी 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास ये सारी भर्तियां खत्म हो जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं। और आपका जो इंटरव्यू है वो इसी महीने से शुरू होने वाला है लास्ट से, और सबसे पहले 18/5/2016 की भर्तियों पे जितने भी पद हैं उनके इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि 16/4/2016 और 2015 में जितने भी भर्तियां थीं सीधी भर्ती और जो पद थे, उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है, और आप लोगों के लिए बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। जो लोग पूछते रहते हैं कि सर डेट बता दीजिए, एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि जितने भी सीधी भर्तियां हैं, चाहे 16 की हो या 15 की हो, वो 20 नवंबर के पहले पहले आपका सारा इंटरव्यू खत्म कर लिया जाएगा और उस पर काम खत्म कर लिया जाएगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि आयोग पिछले 5 वर्ष में जितना काम नहीं किया है, उससे ज़्यादा काम 3 से 4 महीने के अंदर करेगा। और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ज्वाइनिंग भी होगी, इंटरव्यू भी होगा, रिजल्ट भी घोषित होगा और पेपर भी होगा, हर एक काम होगा, क्योंकि इस समय बहुत तेजी से काम कर रहा है आयोग, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने लायक है इस समय फिलहाल। तो अब बता दूं कि जितने भी एलडीए, यूडीए या यूडीसी के अभ्यर्थी हैं, जो कि सप्लाई इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, जो कि पेपर रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इनका भी रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग सबसे पहले होगी। इनकी ज्वाइनिंग जो है सबसे तेज, सबसे पहले होगी, क्योंकि ये बच्चे जब जाएंगे आयोग में तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के काम आएंगे। फिलहाल तो टेक्निकल इनको वो ट्रेनिंग देने में टाइम लगेगा, लेकिन डीवी तो कर ही सकते हैं। 2-3 दिन के ट्रेनिंग, 2-3 दिन के ट्रेनिंग से ही ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं बच्चों के। तो जो मैन पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए आयोग सबसे पहले जो है ज्वाइनिंग इन्हीं का देगा, एलडीए, यूडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर वालों को। तो आप लोग तैयार रहिए, हर एक भर्तियों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है, और अभी तक यानी कि इस डेट तक, इस समय तक जितनी भी अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट, वो आपको बता दिया गया। तो कृपया आप लोग इस पर भरोसा करिए और यकीन मानिए, जब भी हम कोई सूचना लेके आएंगे वो ऑथेंटिक होगा और आप लोग कहीं से भी इसको मैच करा सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो।
थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टिक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।